इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको दे दें कि कानपुर में जिस तरीके से ये मामला जो नया नया सामने आया है, आपको बता देते हैं कि कानपुर में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे ने लंबे अरसे पहले एक बयान जारी करके सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था और साथ ही साथ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के अब उन पर एक व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से जुड़ी हुई, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे ने विवादित धमकी भी दे दी थी इस मामले में। तो नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भी अब विवाद जारी है और ऐसे में यूपी आओ बताती हुई प्रमिला पांडे ने यह तक कह दिया है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जिस तरीके से कानपुर से यह खबर सामने आई और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करा दी गई, तो ये कितनी बड़ी जानकारी। तो ऐसे में जो जिस तरीके का बयान सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से लंबे समय पहले दिया गया था, यानी कि पूर्व का ये विवादित बयान हम आपको बता रहे हैं, जिस दौरान में सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान जारी किया गया था और उस वक्त भी ये बयान इसी तरीके से विवादों में घिरा हुआ था और अब भी उसी विवाद का जिक्र हो रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब इसी मामले को लेकर के अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ने मेरे मुख्यमंत्री का कहा कि मैं चप्पल से मारूंगा, चप्पल वो अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो मैं बता दूं चप्पल कैसे चलता है। मैं चप्पल नहीं चलाऊंगी क्योंकि मैं अशोभनीय बात नहीं करती हूं। हम बताऊंगी उसको किस तरीके से उसको हम लोग कनपुरिया भाषा में हम लोग ठूसा मार मार के उनको बेदम कर दूंगी। वह नहीं कि मैं ऐसे हाथ करूंगी मैं मारूं। मैं ये न बोलूंगी मैं मारूं। मैं जो कंटा मारूंगी इसी बतीसी इसके हाथ में आ जाएगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल वाजपेयी लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे, जो विवादित टिप्पणी की गई थी लंबे समय पहले, लेकिन आज इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में जो विवादित बयान को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई, इसको लेकर के फिलहाल के क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं लंबे समय पुराना ये पूरा मामला है। जब उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में प्रकरण चल रहा है नारायण राणे वाला, उसके बाद से जिस तरीके से वो पुराने बयान निकल के सामने आए, इसके बाद कानपुर की मेयर, कानपुर की महापौर, कानपुर की नगर प्रमुख प्रमिला पांडे ने मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी करी गई थी, जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे उनके द्वारा बयान दिया गया था, बयान के बाद कहीं ना कहीं प्रमिला पांडे ने थाने पहुंच के तहरीर दी है। तहरीर के बाद उन्होंने मुकदमा लिखने की बात कही है, कहीं मुकदमा लिखने की बात कही है, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री पे इस तरीके से टिप्पणी करना ये पूरी तरीके से अशोभनीय है, जिसको लेके कल महापौर ने ये कदम उठाया। जी ठीक है, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर, जो अभी आपने बताया कि एक ओहदा होता है, ओहदे का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक तौर पर भी ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था, गलत था, लेकिन क्या इसे इस मामले से जोड़ करके देखा जा सकता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस विवाद की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद से सीएम उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया था, लेकिन इतने लंबे अरसे बीत जाने के बाद से एफआईआर अचानक से दर्ज करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल सही है, एक लंबा अरसा हो चुका है, करीब 2 से 2.5 साल पुराना ये पूरा मामला है। जिस तरीके से जब ये निकल के आया, क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नारायण वर्सेस उद्धव ठाकरे चल रहा है, तो जो पुराने बयान है वो जिस तरीके से निकल के आए, उसके बाद से इस मामले ने पूरा तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं महापौर प्रमिला पांडे को वो बयान अब सुनने को मिला। अब सुनने के बाद उन्होंने इस तरीके की जो तहरीर है वो थाने में दिया और उस पर कार्रवाई की बात करी है और कार्रवाई करने को कहा है। और इसके अलावा महापौर ने साफ तौर पे कनपुरिया भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल करी है, कहीं ना कहीं वो भी अगर मानी जाए तो वो भी पूरी तरीके से अशोभनीय है, क्योंकि वर्तमान में अगर योगी आदित्यनाथ बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच